ससुर लेखराज नाबालिग बच्चे विधवा विकलांग महिला कर रहे हैं उत्पीड़न। जमीन अपनी लड़की दामाद के कहने पर बेची। मोहल्ले वालों ब छोटी लड़की पापा लेखराज का एक कृत्य गलत बताया, दूसरी लड़की को ज्यादा समझते हैं। आंवला एसडीएम थाना भमोरा में शिकायत कर मकान व जमीन पर बेचने पर रोक लगाई जाए। ससुर ने अगर सारी संपत्ति बेच दी तो नाबालिग बच्चे की पढ़ाई, विकलांग महिला का खर्चा कौन उठेगा। बरेली उत्तर प्रदेश। लता पत्नी स्वशून्य गिरधारी निवासी सेंधा थाना भमोरा बरेली की है कि प्रार्थनी ने ससुर लेखराज पुत्र चोखे ने प्रार्थनी को बिना बताए हुए पट्टे की भूमि ग्राम सेंधी का ब्रिकेयर कर दिया है, जिसमें प्रार्थनी अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जबकि प्रार्थनी एक विधवा व विकलांग महिला है। प्रार्थनी के ससुर लेखराज की दिमागी संतुलन भी दोनों बेटों की मौत के उपरांत बिगड़ गया है, जिसका फायदा उठाते हुए दिनांक 22 सितंबर 2025 को मेरी नंद मोरकली पत्नी श्रीराम व नंदोई श्रीराम की बेटा रामनिवास मिलकर मेरे ससुर लेखराज को अपनी बातों में लेकर तहसील आंवला ले गए और वहां जाकर दोनों बेटों के हिस्से की जमीन को सीता मौर्य पत्नी सुमित कुमार मौर्य के हाथों बिकवा दी और अब प्रार्थनी के हिस्से वाले मकान पर कब्जा करने के नियत से दिनांक 14/11/2025 की शाम के समय उक्त तीनों लोग मेरे ससुर के साथ आए और प्रार्थनी को गाली गलौज करते हुए प्रार्थनी का सामान फेंकने लगे और बोले कि तू यहाँ से निकल, तेरा कुछ नहीं है। और उक्त तीनों लोग मेरे ससुर का सामान को ले गए और धमकी देकर गए कि इस मकान को भी बेच देंगे और तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, जिसके चलते प्रार्थनी को डर है उक्त लोग मकान को ना बेच दे या मकान के चलते प्रार्थनी के साथ कोई घटना घटित कर दे, जबकि प्रार्थनी व प्रार्थनी के बच्चे का पालन पोषण की समस्या बनी हुई है और मकान ही केवल एकमात्र जगह है जहां प्रार्थनी अपना जीवन यापन कर सकती है, जिससे परेशान होकर प्रार्थनी थाने आए हैं। अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है तुम्हारा? लता। कहाँ रहती है? सेंधा। सेंधा जी कहाँ पड़ता है? ये इफ्को फैक्ट्री के पास में, जिला बरेली, तहसील आंवला, थाना भमोरा। तो क्या शिकायत है? हमारी ये शिकायत है सर, हमारे ससुर ने जमीन बेच दी है मगर मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है, नहीं मुझे दिया है। मेरे पति खत्म हो चुके हैं। कैसे होगा? वो बिजली का करंट लग गया था, टंकी पे काम कर रहे थे इलाहाबाद में, वो खत्म हो गए। 1 साल हो गई मुझे। तो मतलब आपके ससुर का नाम क्या है? लेखराज। तो आपका बच्चा भी है? हाँ, मेरा बच्चा है 7 साल का, तो उसका नाम ओम शंकर है। तो आपको मतलब जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे? नहीं, उन्होंने बेच रखी है सारी जमीन। कितनी जमीन है? जमीन 6 बीघा थी, 4 बीघा बेच रखी है, 2 बीघा रोड में है। तो आप का गुजारा भत्ता कैसे चल रहा है? गुजारा भत्ता कुछ नहीं, मेरे माँ बाप जो मेरे मायके से राशन पानी मेरे माँ बाप पहुँचा रहे हैं, मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठा रहे हैं। बच्चा को पढ़ता है? हाँ, मेरा बच्चा इसी सेंधे में सारन स्कूल में पढ़ता है। कितने क्लास में है? वो 1 में है। एक क्लास में? हाँ, प्राइवेट में है, 1 क्लास में। आप मतलब विकलांग भी हैं पैर से, एक पैर से विकलांग भी हैं। विकलांग हैं आप? हाँ, ना हम मजदूरी कर सकते कुछ भी नहीं, इसी में हमारा गुजारा चल रहा था, वो भी इन्होंने बेच रखी है। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे एक ही है। कितने बच्चे थे आपके ससुर के? उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी, पर बेटे दोनों खत्म हो चुके हैं। और एक बेटी को ये बोलते हैं, वो मेरे पक्ष लेती है छोटी वाली, तो उसको ये बोलते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। और सारा सब कुछ बड़ी वाली को दे रखा है, उसी ने सब कुछ कराया है। ये क्या नाम है बड़े वाले? बड़ी वाली का, मेरी नंद का नाम मोरकली है, मेरे नंदई का नाम श्रीराम है। कहाँ शादी हुई है? ये है मुंगर बाटिया और थाना कुमरगांव। तो आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? जी, हमने अभी तो नहीं की है, हम आपको करी है शिकायत, एसडीएम साहब को की है शिकायत। हाँ, आंवला भी, अब हमारा थाने में। तो इसका जो जमीन जो बेची है उसका बैनामा हो गया? बैनामा करा रखा है और बैनामा वो सीता मौर्य, इस पे तो सीता मौर्य लिख के आ रहा है बैनामे पे। सीता मौर्य कहाँ की है ये लोग? ये बरेली का एड्रेस दे रहे हैं इस पे। जमीन आपके गांव में ही है? जमीन सेंधी के साइड में पड़ती है। कितनी जमीन है? जमीन 6 बीघा थी, 4 बीघा बेच रखी है, 2 बीघा रोड में है। तो रोड में तो कुछ भी नहीं है हमारा, वो तो सरकारी रोड है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे एक बेटा है, किस चीज़ से हम गुजारा करेंगे, अपना बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हम तो मजदूरी भी नहीं कर सकते, पैर से विकलांग के हैं। पैसा मेरी ननद को दे रखा है, उसी ने उन्हें चढ़ाया है, भड़काया है, धमकाया भी है, उसी ने ये बिकवा रखी है जमीन मेरी सारी। तो आपको क्या लगता है आपकी ननद
ये सब कुछ करा रही है? जी हाँ, मेरी ननद ही सब कुछ करा रही है, क्योंकि दो एक बार मेरे पति से भी कर रखा है। ये विकलांग थे, तूने ये क्या देख के शादी कर दी है, तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इसे छोड़ दे। पर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि भगवान ने मुझे छुड़वा दिया उनसे। सारा करा धरा मेरी ननद का है, बढ़िया का। तो आपके ससुर कहाँ रहते हैं? अभी अब तक तो यहीं रहते थे, जब से जमीन बेची है तब से उसी के घर पे हैं। ये जो मकान है ये बेची है? अभी नहीं, ये बेचने को भी कह रहे हैं। ये बोल रहे थे मकान खाली कर दो, मैं ये मकान बेचूंगा, मेरा है ये मकान। मैंने जब कही जब मैं यहाँ मैं कहाँ रहूंगी, बोले मुझे नहीं पता है, कहाँ रहे कहाँ नहीं, बच्चे को ले और मकान खाली कर। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम कहाँ रहती है? कुआडांडा। तो ये क्या आपकी जो कौन है ये? भाभी है ये हमारी। तो इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मेरे पापा ने सब जमीन मतलब बेच रखी है। क्यों? वो बोलते हैं इनसे कि मतलब घर से निकल जाओ, घर भी बेच दूंगा, ऐसे बोलते हैं। और मैं मतलब कहती हूँ कि मतलब इनका एक बेटा भी है, वो मतलब उसकी तरफ देखो तो वो मुझसे बोलते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं है। मैं उनके पक्ष में नहीं आती हूँ, इसलिए ये बोलते हैं। बच्चे को तो हक मिलना चाहिए। बच्चे को तो मिलना चाहिए भाई, मेरे भैया से खून से पैदा है वो, उसकी उसमें क्या गलती है बच्चे की। मैं तो यही बोल रही थी कि मतलब पहले से ही समझा रखा था, मतलब वो मेरी बात मानते ही नहीं है। मेरी बड़ी दीदी है, उन्हीं की बात मानते हैं। अगर वो कह दें कि मतलब मेरे लिए कोई दुख तकलीफ दे, तब भी वो शामिल रहती हैं, मतलब उन्हें खुशी मिलती है। वो मेला पहले से ही ना चाहते, जब से इनकी शादी हुई है। आपके पापा जो है आपकी तरफ ध्यान देते हैं? नहीं नहीं। तो आप बड़ी दीदी की तरफ सर्व करते हैं? हाँ उन्हीं की तरफ? हाँ, वो बोलते हैं मेरी एक ही बेटी है। तो अभी जो ये विकलांग भी है और मेरी भाभी, ये कहाँ जाएंगी, ये विकलांग भी है। मैंने ये भी बोला था उन्हें, मतलब तब भी वो नहीं माने। तो जमीन मतलब बेच रहे हैं? हाँ, बेच दी उन्होंने। बेची। अब ये जो मकान है ये भी? हाँ, ये भी कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, कि मतलब यहाँ मत रहो, अपने बेटे को लेके कहीं चली जाओ। अब ये ऐसे हाल में ये कहाँ जाएंगी। तो आप अधिकारी से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें, जो भी क्या है। नाम है पापा का? पापा का नाम है लेखराज। घर पर आई क्या नाम है तुम्हारा? रामकली। आप यहीं रहती हैं पहले? हाँ, हम हारू जाए घर हुए मारू यहीं। तो जो टोला विकलांग मोहल्ला जो महिला है, इनका एक बच्चा भी है। हाँ। और इनकी जो संपत्ति, जो मकान है, संपत्ति है, जो जमीन है, जो ससुर है, ये बेच रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? तो जय कांगे कि तू बेच रहे, जय ज्योति राई, उसके बच्चा क्या खाए वो। एक तो है बाको राम राको बनो रहे बाको, तुम्हारू नाम ना आवे चले। ससुर के इनके जो है गलत कर रहे हैं, सही गलत कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, किन की निगाह में सही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अपनी अपनी औलाद को दुनिया धत्ते जोर के। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। चंद्रवती। ये जो विकलांग महिला है, तो इनके साथ इनके ससुर कर रहा है, तो गलत कर रहे हैं, गलती कर रहा है क्या? तो संपत्ति बेच रहे हैं। हाँ, और क्या, तो ये सोच रहा है कि इनसे भागे चले जाए ना यहाँ। मौत हो गई इनकी। हाँ, खत्म हो गए हैं वो। तो अब जो विकलांग है, अब इनका बच्चा है, तो ये ससुर मकान बेच रहे हैं और जो संपत्ति जमीन बेच रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ये कह रहा है यही रहा है, अपने अच्छी तरह अपने घर पे रहा है। मैं तुझे संपत्ति मिलनी चाहिए ना? मिलने चाहिए उन्हें, ऐसे नहीं है उनका। हम मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, यही रहते मोहल्ले में, यही है सब मकान इधर ही। क्या नाम है आपका? ओमवती। ओमवती कहाँ रहती हो? यही रहते सेना में। जो विकलांग महिला है, इनके साथ जो हो रहा है, इनके ससुर संपत्ति बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? यार बेखराब कर रहे हैं, जे कहाँ जाए, इन को बच्चा छोटो जे तुझे कहाँ चली जाऊंगी, अपने घर पर ही रहूंगी। तो इनको न्याय मिलना चाहिए। मिलेगा, हमारा कहना क्या है? हम तो जैसा हम तो इन्हीं को मिलना चाहिए। ससुर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नन्नी। क्या मामला है? ये महिला जो विकलांग है, जो इनकी संपत्ति और जमीन बेच रहे हैं ससुर इनके, क्या कहना चाहोगे? ये तो गलत कर रहे हैं। उनको जो उनका हक है, वो बच्चे का जो हक है मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, बालक को ही मिलना चाहिए। बहू रह रही है तो किनके सहारे राई तो संपत्ति है पाए। तो इनने तो इनके ससुर जो ले हैं, वो उन्हें तो संपत्ति बेच भी दी है। तो वे तो बेच रहे हैं, तो वे तो गलत कर रहे हैं।
गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहा है। तो इनको मिलना चाहिए। और हमें बहू को और लड़का को मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल है। नेत्रपाल जी, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। ये बेटी के साथ क्या हुआ है? इस बेटी के साथ ये हुआ कि मेरे दामाद जो थे वो 1 के साथ 24 को खत्म हो गए थे। हाँ। हाँ, और आज उसके उसके ससुर ने बहुत अन्याय किया उसके साथ। अब क्या अब ये आपकी लड़की है, तो क्या करा है इसके साथ? उसके साथ आपस ने बहुत अन्याय किया है इसके ससुर ने। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको न्याय मिलना चाहिए। तो लड़की आपकी मतलब क्या दिक्कत ये यहाँ रह रही है, वो बच्चा भी यहीं पर रहा है जब से एक्सपायर हुए हैं मेरे दामाद जी, वो यहीं रह रही है, ये परमानेंट। ये गांव वाले सभी किसी से आप इसकी विवेचना कर सकते हैं। लड़की मेरी विकलांग है, लड़की मेरी विकलांग है पैर से। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए। तो आपने ये बैनामा जो कराया उन्होंने, ये वापस होना चाहिए, खारिज होना चाहिए। ये हम न्याय चाहते हैं। तो आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? जी हाँ, कहाँ करी? SDM के साथ बात किया था मैंने, लड़की भी पेश की थी, हाँ मौजूद ही है। SDM के पास? जी। और कहाँ करी? और थाने भी कल गए थे हम। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने कहा कि हम पहुंच रहे हैं। कल शाम को गए थे हमने, 4-5 बजे के लगभग में पहुंचते हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ, चला जाता हूँ मजदूरी करने के लिए, मैं भी इतना सक्षम नहीं हूँ घर पे अपने। तो इनका जो खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा तो हम ही कर रहे हैं, घर पे अपने पहुँचाते हैं। अल्लाह आप किसी से पूछ लें यहाँ से गांव में, उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। उसने साफ मना कर दिया कि तू अपने बच्चे को लेकर कहीं भी चली जा। और जो भी किया उसके दामाद ने, बड़े वाले ने, श्री राम नाम है उसका, उसकी बेटी है मोरकली, उसी ने ये जो कुछ कराया वो उसी ने कराया। पैसा भी सारा पैसा बेचकर उसी को दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको न्याय हित में ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्जुन मौर्य। ये जो विकलांग महिला हैं, तो इनके जो ससुर हैं लेखराज, इनको तो ये संपत्ति, उनको तो मकान बेच रहे हैं, तो ये विकलांग महिला है, इनका बच्चा, तो क्या कहना चाहोगे? इनके भी मैंने बात करी थी, ये घर भी बेचने को कह रहे थे। मैंने कहा, मैंने कि जो बीघा बच्ची है उनके लिए जो कि एक तरफ से आओ और उनका 2 बीघा दो। बोले कुछ नहीं मिलेगा और जो भी घर भी मैं बेचूंगा। तो जब ये सब बेच देंगे तो ये उनका लड़का है, महिला विकलांग है, ये कहाँ जाएंगे? कैसे खर्चा चलेगा इनका? हमें क्या पता कैसे चलेगा ये, आपस जो दे नहीं रहे हैं। तो उनके लिए आपत्ति लगाई जाए तो उनको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। आप बताओ, आप मिलना चाहिए? इन्हें मिलना चाहिए, उन पर आपत्ति लगाई जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? पान सिंह। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है ये होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा सारांश गुप्ता नाम है। ये आपका स्कूल चलता है? हाँ, सारांश हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं प्रिंसिपल हूँ उसका। हाँ। इसी जो विकलांग महिला है, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं शुरू से ही, जब वो जिंदा थे तभी से पढ़ते हैं। अब तो वो एक्सपायर हो गए बेचारे 1-1.5 साल से, और फीस की बड़ा किल्लत है। कब से पढ़ रहे हैं ये बच्चे? ये अब तो फर्स्ट में आ गया बच्चा, फर्स्ट में आ गया, NC से पढ़ गया बच्चा। तो अब क्या कहना चाहेंगे कि उनको जो बच्चे हैं वो संपत्ति बेच रहे हैं, और अब ये विकलांग है, ये बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे होगी, खर्चा कैसे होगा, क्या कहना चाहिए? भाई ये तो समाज है, समाज में ये चीज तो गलत है भाई। उन्होंने संपत्ति बेची, ये इन्हें नहीं बेचना चाहिए भाई। अपनी लड़की के लिए उन्होंने कर दिया, ये तो सब चीज गलत है। समाज भी इसे गलत बताएगा, मैं भी इसे गलत बता रहा हूँ। अगर सही नहीं तो जो छोटा बच्चा है उसको ये हक मिलना चाहिए भाई। बहू को भी हक मिलना चाहिए, बच्चे को भी हक मिलना चाहिए भाई पोता है आखिर उनका। तो ये जो संपत्ति बेच दी और बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए?
भाई मैं तो यही चाहूंगा कि भाई संपत्ति भाई पोते के नाम, अभी जब पोते की उम्र नहीं है तो उसे भाई पावर ऑफ अटॉर्नी उसे करा देना चाहिए भाई, बाद में उसके नाम आ जाएगी, फिर वो अपने वारिस बन जाएगा उसका। तो खर्चा भी नहीं निकाल पाती बच्चे का पढ़ाई का। हाँ आपने भी- खर्चा तो मैं भी देख रहा हूँ कि फीस वूस नहीं आती है इनकी, फिर भी मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ बच्चों को इनके। क्या नाम है बच्चे का? ओम शंकर नाम है बच्चे का। फर्स्ट में पढ़ता है। हाँ फर्स्ट में पढ़ता है। क्या नाम है आपका? धर्मवती कहाँ रहती हो? नहीं रहता हमारा कौन सा गाँव है? रहता है। अच्छा, जो लड़की है विकलांग और उसका एक बच्चा है छोटा, लता नाम की जो विकलांग महिला है, तो उनकी जो ससुर है वो सब मकान बेचे, संपत्ति बेचे, क्या कहना चाहोगे? ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है? गलत हो रहा हो सही कह रहा हो, तो ये लड़की जो कह रहा गलत हो गलत बताए जाएंगे, सही हो सही बताए जाएंगे। आपका कहना क्या है? जो उनका जो हक है, उनके ससुर जो है उनको लेकर आ जाए, वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्यों दे दो करना चाहिए, दे दो चाहिए उन्हें, शादी आपने रिश्तेदार है। हाँ शादी आपने कराई थी? हाँ मैं कराई, हमारे भाई है मौसेरा। तो जो मगर भाई हैं तो अब ये उसका हक नहीं दे रहे, क्या कहना चाहते हैं? हक नहीं दे रहे, उसका संपत्ति नहीं दे रहे, उसका हक नहीं दे रहे, संपत्ति नहीं दे रहे, तो क्या कहना चाहोगे अपने भाई के लिए? कैसा है जाएंगे लड़की को हिस्सा मिलना चाहिए, और क्या कहना चाहेंगे, हिस्सा मिलना चाहिए लड़की को मिलना चाहिए। और का। और जो बेची थी जमीन, जगह बेची थी, वो गलत बेची, सही बेची? अब गलत बेची है, क्या करोगे, हमें तो पता नहीं।